हेलो एवरीवन, ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि मो फैमिली के तीनों बेटे अब्रॉड से वापस आते हैं तो अपनी छोटी सिस्टर वन को अपना इंट्रो करवाते हैं। फर्स्ट ब्रदर का नाम फैंग है, सेकंड ब्रदर जुआन और थर्ड का नाम चैन है। और वन भाइयों से हाथ मिलाने लगती है, तभी बिजली चमकती है तो वो डर कर रोने लगती है। दो भाई उसे चुप करवाने लगते हैं तो थर्ड ब्रदर चैनू से बोलते हैं कि ये हमारा फैमिली पेंडेंट है और तुम इसे पहनो, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। और वन पेंडेंट देखने में बिजी हो जाती है तो वो चुप हो जाती है। तभी कुछ गुंडे आते हैं तो वो वन को उठाकर ले जाते हैं और ऐसा करने को उन्हें किसी ने बोला हुआ था और उन्हें एडवाइस किया था कि मो फैमिली के छोटे बच्चे को तुम्हें उठाना है। किडनैपर वन को ले जाते हैं तो समंदर के किनारे उसे घायल करके फेंक देते हैं और अपनी तरफ से वो उसे मार चुके थे। तभी एक फिशरमैन जिसका नाम चू है वो उसे देख लेता है और वो वन को उठाकर साथ ले जाते हैं। और चू म्यूट है और वन को वो अपने बेटे बनाकर पालते हैं और उसे नया नाम देते हैं और वन का नया नाम जाओ है। नेक्स्ट में देखते हैं कि मिस्टर चू के साथी उसे बधाई देने लगते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी ने बिजनेस स्कूल में टॉप किया है तो तुम्हें अब ये छोटा सा काम करने की क्या जरूरत है और तुम घर जाओ और उसके साथ सेलिब्रेट करो। चू उनकी बातें सुनता है तो याओ के लिए प्राउड फील करता है। उसके साथियों से बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी ने अपना प्रॉमिस पूरा किया तो ये तुम्हारे लिए फख्र की बात है। चू उनकी बातें सुनकर स्माइल करने लगते हैं। और दूसरी साइड पर हम याओ को देखते हैं, वो अपने फादर के फिश स्टॉल पर थी और चू फिशेस लेने जाते हैं तो वो वहाँ काम कर रही थी। तभी दो गुंडे आते हैं तो याओ से बोलते हैं कि तुम लोगों ने इस स्टॉल के पैसे नहीं दिए तो यहाँ स्टॉल नहीं लगा सकते और बोलते हैं कि इस साल का रेंट 30,000 है, अगर पैसे न दिए तो स्टॉल उठाकर भाग जाओ। लीडर चैंग बोलता है कि तुम्हारा डैड कहाँ है, उसने इतनी सुंदर बेटी को यहाँ अकेले कैसे छोड़ा। याओ बोलती है कि हमने इस साल के 30,000 पे किए हैं। तो चैंग उसे बोलते हैं कि यहाँ का लीडर मैं हूँ और अगर पैसे दे भी दिए हैं और मैं ना चाहूँ तो स्टॉल नहीं लगा सकते। तो चैंग का असिस्टेंट बोलते हैं कि तुम 10,000 और दो तो शायद हम तुम्हारा स्टॉल ना तोड़े। और याओ तो जानती थी कि वो कैसे हैं तो वो कुछ नहीं बोलती। चैंग उसे बोलते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो और स्कूल में बहुत से लड़के तुम पर मरते होंगे और फिर वो उसे बुली करने लगते हैं तो बोलते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड बनो तो पैसे देने की जरूरत नहीं। तभी चू आता है तो उन लोगों को दूर करता है। टैंग का असिस्टेंट बोलता है कि हमें 30,000 दो तो हम यहाँ से चले जाएंगे। और याओ बोलने लगती है कि हमने तो पैसे दे दिए हैं, मगर चू उसे बोलने से रोक देता है और फिर टैंग को एक फिश देते हैं कि ये लेकर चले जाओ। असिस्टेंट बोलता है कि क्या हम लोग भिखारी हैं और क्या फिश देकर हमें भगाना चाहते हो। नेक्स्ट सीन में हम मिसेस मो को देखते हैं। वो अपने असिस्टेंट से पूछती है कि क्या वन का कुछ पता चला। असिस्टेंट ना बोलता है। मिसेस मो बोलती है कि चैन आज भी खुद को ब्लेम करता है कि अगर वो अपना पेंडेंट अपनी सिस्टर को ना देता तो गुंडे लोग उसे पहचान नहीं पाते और उसे किडनैप नहीं करते। असिस्टेंट बताता है कि थर्ड यंग मास्टर ने फिर से पंगा लिया है। मिसेस मो बोलती है कि वो कहाँ है, मुझे उसके पास जाना है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि मिस्टर चू टैंग के असिस्टेंट को फिश पकड़ाने लगता है तो वो फिश दूर फेंकता है। तभी चैन आता है तो फिश उसके पाँव में गिरती है और चैन नहीं जानता था कि याओ उसकी लॉन्ग लॉस्ट सिस्टर है। और याओ क्योंकि उसकी क्लास फेलो थी तो वो उसे वहाँ देखकर बोलते हैं कि ये तो सुपर इंटेलिजेंट चू याओ है, तो क्या ये इतनी पुअर है कि यहाँ फिश सेल करती है। और बोलते हैं कि देखो लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं। और चैंग नहीं जानता था कि वो मो फैमिली का थर्ड यंग मास्टर है। वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो और हमारे बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। चैन का असिस्टेंट उन्हें हिट करते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम ब्लाइंड हो और ये जिंगजो का लीडर है। और जिंगजो में हर कोई चैन से डरता था तो दोनों से सॉरी करते हैं और बोलते हैं कि हमने आपको फर्स्ट टाइम देखा। चैंग बोलते हैं कि मिस्टर चैन, मुझे नहीं पता था कि ये लड़की आपको क्लास फेलो है और आप हमें माफ करें। वो लोग जाने लगते हैं तो चैन बोलते हैं कि मैंने कब बोला कि तुम यहाँ से जा सकते हो। तो दोनों बोलते हैं कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम फिर से बुली नहीं करेंगे। चैन बोलते हैं कि मैंने ये कब बोला कि तुम उसे बुली नहीं कर सकते और मैं तो इससे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। चू साइन लैंग्वेज में पूछता है कि तुम मेरी बेटी से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हो। चैन बोलता है कि तुम्हारी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है और मैंने इसे बोला कि ये एग्जाम में मुझे चीटिंग करवाए, मगर इसने मुझे चीटिंग नहीं करवाई और मुझे बड़े भाई से डांट पड़ी और इसी कारण मैं ऐसे इतनी ज्यादा नफरत करता हूँ। और फिर बोलते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम लोग हमारे फैमिली स्लेव हो और अगर मैं चाहूँ तो तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। चू उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि चीटिंग अच्छी बात नहीं और अगर इसने तुम्हारी हेल्प नहीं की तो इस तरह से रिवेंज ना लो। चैन का असिस्टेंट बोलते हैं कि क्या तुम यंग मास्टर से आर्ग्यू करोगे और क्या तुम मरना चाहते हो। चू जल्दी से अपॉलोजाइज करता है। चैन उसे ह्यूमिलेट करता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
तो चैन का सिस्टर उसे बताते हैं कि ये म्यूट है। चैन याओ को ह्यूमिलेट करने लगते हैं कि तुम सिर्फ पुअर ही नहीं, तुम्हारा फादर तो म्यूट भी है, और वो दोनों को ह्यूमिलेट करने लगते हैं। याओ बोलती है कि तुम मेरे डैड को ह्यूमिलेट नहीं कर सकते। तो चैन बोलते हैं कि मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि तुम्हारे फादर की औकात क्या है, और वो आगे जाने लगते हैं तो चू उसे हिट करने लगते हैं। चैन का असिस्टेंट बोलते हैं कि अगर तुमने यंग मास्टर पर हाथ उठाया तो तुम्हारी बेटी की इंटर्नशिप नहीं होगी, और इंटर्नशिप नहीं हुई तो डिग्री बेकार जाएगी, और बताते हैं कि तुम्हारी बेटी को इन्हीं की कंपनी में इंटर्नशिप करनी है। चू उन्हें समझाने लगते हैं कि हमने कुछ बुरा नहीं किया तो तुम मेरी बेटी की इंटर्नशिप रोक नहीं सकते। चैन याओ को बोलते हैं कि मुझे समझाओ कि तुम्हारा म्यूट डैड क्या बोल रहा है, और चू तो अपोलोजाइज कर रहा था, मगर याओ बोलती है कि डैड हमने कुछ रॉन्ग नहीं किया तो अपोलोजाइज नहीं करेंगे। चैन मिस्टर चू को बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी को इंटर्नशिप करने दूंगा क्योंकि मैं बहुत काइंड हूँ। चैन उसकी बात सुनता है तो खुश होने लगते हैं, मगर चैन उसे बोलते हैं कि तुम्हें मुझसे अपोलोजाइज करना है तो नील डाउन करके तुम मेरे शूज लिक करके साफ करो। याओ अपने डैड को मना करती है, मगर डैड तो उसकी खुशी चाहता था तो वो चैन को ओके बोलता है। याओ अपने डैड को रोकने लगती है तो चैन टैंग और उसके असिस्टेंट को बोलते हैं कि इसे पकड़ लो। वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं, और फिर वो चू को बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी के फ्यूचर के सामने शू लीक करना बड़ी बात नहीं। और चू क्योंकि एक टांग से लगड़ाता था तो जैसे वो उसके पाँव पकड़ने लगता है तो वो गिर जाता है। चैन उसे ह्यूमिलेट करने लगते हैं। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, और याओ अपने फादर को बेबस देखती है तो वो रोने लगती है। तभी मिसेस मो आती है तो चैन को बोलती है कि मैंने कितनी बार बोला कि इन छोटे लोगों से दूर रहा करो, और अगर किसी को पता चले कि मो फैमिली का थर्ड यांग मास्टर इतनी गंदी जगह पर आया है तो लोग क्या बोलेंगे। याओ बोलती है कि अगर लोगों को पता चले कि मो फैमिली का थर्ड यांग मास्टर वीक लोगों को बुली करता है तो वो लोग क्या बोलेंगे। और मिसेस मो को लग रहा था कि वो लड़की उसके बेटे के क्लोज होने के लिए ऐसी ट्रिक यूज कर रही है। वो उसे बोलती है कि मैं तुम गैंगस्टर लोगों को जानती हूँ और तुम मेरे बेटे के क्लोज होने के लिए ऐसी घटिया ट्रिक यूज कर रहे हो। मिस्टर चू समझाने लगते हैं कि मेरी बेटी ऐसे नहीं। मिसेस मो बोलती है कि तुम तो वही हो जो अभी मेरे बेटे के पाँव पकड़ रहे थे, और शायद तुम इससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये तुम्हारी बेटी को एक्सेप्ट करे, और क्या तुमने इसे इस कारण पाला है कि इसके थ्रू पैसे कमाओ। और वो चैन को लेकर जाने लगती है तो याओ बोलती है कि तुम्हारे बेटे ने इन गैंगस्टर्स के साथ मिलकर मुझे और मेरे डैड को बुली किया है, तो क्या आपने अपने बेटे को ये क्यों सिखाया है। मिसेस मो बोलती है कि क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि बड़ों से क्वेश्चन नहीं करते, और शायद तुम्हारी मदर कोई बैड पर्सन होगी जो तुम्हें मैनर सिखाना भूल गई, और आज तुम्हें मैं लेसन सिखाती हूँ। मिस्टर चैन याओ को मना करता है कि इसे आर्ग्यू ना करो। याओ रुक जाती है। मिसेस मो चैन को ले जाने लगती है तो चैन बोलता है कि 1 मिनट रुके, और वो वापस आता है तो चू को बोलते हैं कि फिक्र न करें, मैंने प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिस पूरा करूंगा, और ये मुझवान कैपिटल में इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकती है। और वो याओ को मुंह चढ़ाते हैं तो अपनी मॉम को लेकर चला जाता है। याओ को डैड पर गुस्सा आता है तो बोलती है कि आपने उस विलन के सामने नील डाउन करके अपोलोजाइज क्यों किया। चू से समझाता है कि मैं सिर्फ इस बात से खुश हूँ कि तुम्हारी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाए और तुम्हारा फ्यूचर बन जाए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिसेस मो अपने दोनों बेटों के साथ खाना खा रही थी तो बड़ा बेटा फैंग चैन को बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने मार्केट में प्रॉब्लम किया और तुम हमेशा से ऐसे काम करते हो, मगर पहले हम इस बात को इस कारण इग्नोर करते कि तुम अभी छोटे हो और अब तुम ग्रेजुएट कर चुके हो, तो ऐसे काम करना तुम्हें शोभा नहीं देते। मिसेस मो बोलती है कि अभी ये बच्चा है। फैंग बोलता है कि आपने इसे कुछ ज्यादा ही स्पॉइल किया है तो इस कारण ये ऐसे काम करता है, और कल ये कंपनी आए तो मुझे रिपोर्ट करे। चैन बोलते हैं कि क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि मैं इंटर्नी बनकर आऊंगा। फैंग बोलते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है और तुम इंटर्नी बनकर काम करोगे। तभी टीवी पर सेकंड ब्रदर जुआन का इंटरव्यू आ रहा था तो सब उसे देखने लगते हैं। एंकर जुआन को पूछती है कि आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, और मैंने सुना है कि आपको नेक्स्ट रोल बिग ब्रदर का मिला है जो अपनी खोई हुई सिस्टर को ढूंढने की कोशिश करता है, और पूछती है कि ये रोल डिफरेंट है तो आपको कैसा लग रहा है। जुआन बोलता है कि सालों पहले हमारी सिस्टर खो गई थी और मैं इस रोल को प्ले करना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं आधे पैसे लूंगा, और मैं अपनी सिस्टर वन को मैसेज देना चाहता हूँ कि हम तीनों भाई और पैरस उसे मिस कर रहे हैं, और अगर वो मुझे सुन रही है तो वो घर आए। और चैन भाई का इंटरव्यू देखते हैं तो खुद को फिर से ब्लेम करने लगते हैं कि अगर मैं उस टाइम सिस्टर को अपना पेंडेंट न देता तो वो मेरी जगह उसे किडनैप ना करते। मॉम उसे बोलती है कि मिस्टेक तुम्हारी नहीं, तुम खुद को ब्लेम ना करो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि याओ इंटर्नशिप के लिए मुझवान कंपनी जाती है तो मैनेजर सब इंटर्नीज को वहाँ के रूल्स बता रहा था।
तभी चैन आते हैं तो मैनेजर उसे बोलते हैं कि इंटर्नी होकर तुम पहले ही दिन लेट क्यों आए, और फिर उसे पूछता है कि तुमने ड्रेसिंग कैसे की है। और सीनियर मैनेजर क्योंकि चैन को जानता था तो मैनेजर को हिट करता है और बोलते हैं कि क्या तुम ब्लाइंड हो, आंखें खोल कर देखो, ये मिस्टर चैन है। और क्या तुम्हें नहीं पता ये थर्ड मास्टर चैन है। चैन पाउंड टेबल पर रखता है तो बैठ जाता है। सीनियर मैनेजर सब इंटर्नीज को उनके डिपार्टमेंट बताने लगते हैं और याओ को बताते हैं कि तुम्हारा डिपार्टमेंट क्लीनिंग का है। एक इंटर्नी बोलती है कि ये टॉप स्टूडेंट है तो क्या ये यहाँ क्लीनिंग करेगी। सीनियर मैनेजर बोलता है कि अगर किसी को इंटर्नशिप नहीं करनी तो वो जा सकते हैं। और याओ को चैन पर गुस्सा आ रहा था और उसे पता था कि ये काम उसने किया है। वो उसे जॉब का कार्ड पकड़ाती है तो बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। चैन उसे बोलते हैं कि मैंने अंकल चू से प्रॉमिस किया था कि तुम्हें इंटर्नशिप करने दूंगा और उनके कारण मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। और बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ से चली जाओगे तो मैं अंकल चू से मिलूंगा और तुम जानती हो कि वो सबके सामने मेरे पाँव पकड़ेगा कि मैं तुम्हें इंटर्नशिप करने दूं। और याओ नहीं चाहते थे कि उसका डैड चैन के सामने फिर से झुके तो वो काम स्टार्ट कर देती है। और वो वहाँ साफ सफाई कर रही थी कि चैन सब नए इंटर्निस को लाता है तो बोलते हैं कि आज बीच पर मैं सबको पार्टी दे रहा हूँ और तुम सब आना। और फिर वो याओ को बोलते हैं कि सारी कंपनी अच्छे से क्लीन करना वरना तुम्हारा डैड निराश होगा। रात को याओ अपने फादर के स्टॉल पर जाती है तो उसका फादर वहाँ नहीं था। वो साथ वाले अंकल से पूछती है कि डैड कहाँ गया तो अंकल उसे बताते हैं कि दोपहर को थर्ड यंग मास्टर चैन अपने फ्रेंड्स के साथ आया और उन्होंने तुम्हारे डैड को कुछ बोला तो वो खुशी खुशी उनके साथ चला गया। और बताता है कि सब लोग बीच पर गए हैं। और याओ को पता था कि चैन कुछ अच्छा नहीं कर सकता तो वो भागती वहाँ जाती है। और मिस्टर चू बीच के किनारे से सी फूड उठा रहा था और एक थैले में जमा कर रहा था। और याओ भागकर डैड के पास जाने लगती है तो चैन अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि इसे पकड़ लो। फ्रेंड्स याओ को पकड़ लेते हैं। याओ बोलती है कि तुमने बोला कि मैं कंपनी में साफ सफाई करूं तो मैंने कर दी और अब तुम मेरे डैड को बोली क्यों कर रहे हो। चैन बोलता है कि मैं तो उसकी हेल्प कर रहा हूँ कि वो एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। याओ बोलती है कि मुझे डैड को घर ले जाना है। चैन अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि इसे यहाँ से ले जाओ। वो लोग याओ को पकड़ कर कार में डालते हैं तो कार को लॉक कर देते हैं और याओ का पैनल कार में गिर जाता है। याओ शाउट करती है कि मुझे बाहर निकालो तो चैन उसे बोलते हैं कि तुम्हारे लिए स्पेशल शो है तो तुम उसे देखो। और फिर वो अपने फ्रेंड को इशारा करते हैं तो फ्रेंड मिस्टर चू को बोलते हैं कि अंकल हमारी सी फूड खत्म हो रही है तो यहाँ सी फूड लाए। चू भागता आता है तो सी फूड का थैला खाली करता है। एक फ्रेंड बोलता है कि ये तो बहुत कम है और आप समंदर में जाएं तो फिशेस पकड़ कर लाएं और आपको बहुत एक्सपीरियंस है। मिस्टर चू रेत पर लिखने लगता है कि मुझे घर जाना है, मेरी बेटी वेट कर रही है। तो चैन का फ्रेंड बोलता है कि हम सब याओ को कोलीग हैं तो क्या आप चाहते हैं कि उसे कंपनी से निकाल दिया जाए। मिस्टर चू उसकी बात समझ आता है तो थैला उठाता है तो मछलियाँ पकड़ने के लिए चला जाता है। चैन याओ को बोलता है कि ये फर्स्ट पार्ट था और नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी हो जाओ। और चू समंदर में चला जाता है तो याओ शाउट करने लगती है कि मुझे बाहर निकालो। चैन अपने फ्रेंड को बोलता है कि ये इम्पेशेंट हो रही है तो इसे बाहर निकाल कर शो दिखाते हैं। वो लोग कार अनलॉक करते हैं। याओ जैसे ही बाहर निकलती है तो वो अग्रेसिव होने लगती है मगर चैन के फ्रेंड्स उसे पकड़े रखते हैं। चैन बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा रिएक्शन बहुत अच्छा लग रहा है। याओ बोलती है कि तुमने मेरे डैड को ऐसे क्या बोला कि वो इतनी रात को समंदर में जा रहा है। चैन बोलते हैं कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैंने उसे फोर्स नहीं किया और देखो वो खुद समंदर में गया है तो हमें ब्लेम ना करो। और वो अपने साथी को इशारा करते हैं तो वो लोग याओ को छोड़ देते हैं। याओ भागती सी साइड जाती है तो डैड को आवाज देने लगती है और उसे अपना डैड नजर नहीं आता तो वो रोने लगती है। जब मिस्टर चू बाहर आते हैं तो वो वरीड होकर उसे कोट और शर्ट पहनाती है और बोलती है कि बहुत ठंड हो रही है तो घर चलें। और वो डैड का हाथ पकड़ के ले जाने लगती है तो चैन बोलते हैं कि अंकल मैंने आपको पेमेंट नहीं दी तो पेमेंट लिए बिना नहीं जा सकते। याओ गुस्से में थी तो डैड को जबरदस्ती ले जाती है। एक कोलीग चैन को बोलती है कि सी का व्यू बहुत बोरिंग है और हम लोग कार में चलकर फन करते हैं। चैन उसे हिट करके गिराते हैं तो बोलते हैं कि तुम इस सीन को बोरिंग नहीं बोल सकती कि क्या तुम्हें पता है कि 1-1 हमारी लाडली सिस्टर थी और यहाँ बीच पर खो गई थी और मुझे तो जब भी टाइम मिलता है मैं यहाँ आता हूँ और शायद 1-1 यहाँ आए तो वो हमें मिल जाए। और फिर वो भागता सी साइड जाते हैं तो आंखें बांध करके 1-1 को आवाज देने लगते हैं और बोलते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि जब मैं आंखें खोलूं तो तुम मेरे सामने हो और स्माइल करके मुझे थर्ड ब्रदर बुलाओ। और फिर वो ऊंची आवाज में 1-1 को आवाज देने लगते हैं। याओ आती है तो उसे जोर से हिट करती है तो चैन गिर जाता है और सब कोलीग उसे देखते हैं तो भागते उसकी हेल्प के लिए आते हैं। एक चैन को उठा लेता है। याओ बोलती है कि बताओ कि पानी का टेस्ट कैसा लगा।
चैन उसके बाल पकड़ता है तो उसका मुंह समंदर में डुबोता है और बोलते हैं कि बताओ कि पानी का टेस्ट कैसा लगा। और वो बार बार उसका मुंह पानी में डुबोए जा रहा था और फिर वो उसे हिट करके गिराता है तो वह टॉर्चर करने लगता है। और चू वापस आता है तो अपनी बेटी की हेल्प के लिए जाने लगता है, मगर चैन के फ्रेंड्स उसे पकड़ लेते हैं। चैन अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि याओ को समंदर में फेंक दो। फ्रेंड्स याओ को फेंकने लगते हैं कि फैंग और मॉम आते हैं तो उसे रोक देते हैं। और मॉम सिर्फ चैन के लिए वरी रो रही थी तो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ और तुम्हारा फेस गंदा कैसे हुआ। चैन बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ। और फैंग जाकर याओ को उठाता है तो उसे कोट पहनाता है और उसका फेस साफ करने लगता है। तभी याओ उसके गले में पेंडेंट देखती है तो बोलती है कि ये पेंडेंट कैसा है, और वो तो इसे पहचानती थी। फैंग उसे बताता है कि ये हमारा फैमिली हेirloom था और हम लोग 3 भाई हैं, तो हेirloom को काट कर 3 पेंडेंट बनाए गए और हम तीनों के पास एक जैसे पेंडेंट हुआ करते थे। मगर थर्ड ब्रदर ने अपना पेंडेंट हमारी सिस्टर वन को दिया और अब चैन का पेंडेंट हमारी सिस्टर के पास है। और बताते हैं कि जब वो छोटी थी तो उसे किसी ने किडनैप कर लिया और हमें आज तक उसका पता नहीं चला। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि याओ अपने डैड को बोलती है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि अगर मुझे उससे लेकर कुकीज खानी है तो मैं ये स्टोन उसे दे दूं। और पूछती है कि क्या ये मैं उसे देकर कुकीज खरीद लूं। डैड उसे समझाता है कि मैं तुम्हारी कुकीज खरीदूंगा, मगर तुम इसे कभी सेल ना करना, क्योंकि इसकी हेल्प से हम तुम्हारी मॉम को ढूंढ सकते हैं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं फैंग को समझ जाती है कि उसने ऐसा पेंडेंट कहीं देखा है। वो उसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा पेंडेंट कहाँ देखा, और सिर्फ इस तरह के पेंडेंट की हेल्प से हम अपनी सिस्टर को ढूंढ सकते हैं। और याओ अपना पेंडेंट निकालने ही लगती है कि मिसेस मो आती है तो याओ को जोर से स्लैप करती है और बोलती है कि एक बार फिर से तुमने मेरे बेटे को बुली किया और तुम इसके क्लोज होना चाहती हो तो इस तरह की ट्रिक यूज करती हो। और बोलती है कि तुम्हारी ये विश कभी पूरी नहीं होगी, तुम इसके क्लोज नहीं हो सकती। और बोलती है कि तुम्हारी मदर ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया तो आज मैं तुम्हें लेसन सिखाती हूँ। और वो उसे स्लैप करने लगती है कि चू सामने आता है और पूछते हैं कि मेरी बेटी को हिट क्यों कर रही हो। और याओ को ये बात समझ जाती है कि मिसेस वो उसकी बायोलॉजिकल मदर है। वो रूड हो जाती है तो बोलती है कि मेरी मदर बचपन से मेरे साथ नहीं तो उसने मुझे कुछ नहीं सिखाया, मगर चैन को देखकर नजर आ रहा है कि आप कैसी मदर हैं और आपने इसकी परवरिश कैसे की है। मिसेस मो बहुत गुस्से में आती है तो उसे स्लैप करने लगती है। चू सामने होता है तो वो उसे स्लैप कर देती है। और फैंग मॉम का गुस्सा देखते हैं तो बोलते हैं कि चैन बैट हो रहा है तो आप जाकर उसे बोलें कि वो चेंज करे और ये मैटर मैं देखता हूँ। मॉम चली जाती है तो फैंग पहले मिस्टर चू से सॉरी कहते हैं और फिर बोलते हैं कि आपकी बेटी बता रही थी कि उसने ऐसा पेंडेंट कहीं देखा है और बताएं कि ऐसा पेंडेंट किसके पास है। और चू बताने लगते हैं कि ऐसा पेंडेंट याओ के पास है, मगर याओ उन्हें रोक देती है और बोलती है कि हम दोनों ने ऐसा पेंडेंट कभी नहीं देखा। और फिर उसे क्रिटिसाइज करती है कि अगर वन आपको मिले तो वो डिसअपॉइंट होगी कि उसकी फैमिली इतनी हेटफुल है। चैन उसकी बात सुन लेते हैं तो बोलते हैं कि बीच क्या तुम मारना चाहती हो कि ऐसी बातें कर रही हो। और फैंग उसे रोकते हैं, मगर चैन बहुत एग्रेसिव होते हैं तो पहले चू को हिट करते हैं और फिर याओ का जोर से गला दबाते हैं तो बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें फाड़ कर समंदर में फेंक दूंगा। फैंग बहुत मुश्किल से याओ को उसके हाथ से छुड़ाता है और फिर चैन को बोलते हैं कि युआन घर आया है ताकि हमारे साथ डिनर करे, और अगर उसे पता चले कि तुम यहाँ तमाशा कर रहे हो तो वो क्या बोलेगा। चैन भाई को बोलते हैं कि अपना वॉलेट दें और वो सारे पैसे निकालते हैं तो चू को बोलते हैं कि आपने मछलियाँ पकड़ी तो आपको रिवार्ड नहीं मिला। याओ अपने डैड को मना करती है कि पैसे ना ले, मगर चू हाथ सामने करते हैं तो चैन पैसे फेंक देता है और याओ को बोलते हैं कि अपने म्यूट डैड के साथ मिलकर इन्हें उठा लो। और याओ गुस्से में आने लगती है, मगर डैड उसे रोक देता है। और मिसेस मो जाकर चैन की कार में बैठती है तो उसे पेंडेंट मिल जाता है और वो यही समझ रही थी कि ये पेंडेंट फैंग या युआन का गिरा है, तो वो बहुत गुस्से में आ रही थी और बोलती है कि वो इतने केयरलेस क्यों है, हम सिर्फ इस पेंडेंट की हेल्प से वन को ढूंढ सकते हैं। और वो पेंडेंट अपने पास रख लेती है। और याओ घर जाती है तो बहुत रोने लगती है और बोलती है कि आप मेरी मदर हैं तो आपने मुझे पहचाना क्यों नहीं, और भाइयों ने मुझे इतना बुली क्यों किया। और जो उसके लिए सूप ला रहा था तो वो उसकी बात सुन लेता है और उसे भी समझ जाती है कि याओ ने अपनी फैमिली को पहचान लिया है। और चैन घर जाते हैं तो सेकंड ब्रदर युआन की ट्रॉफी देखते हैं तो बोलते हैं कि आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और अगर आप मूवी में बिग ब्रदर का रोल करेंगे तो फिर आपको अवार्ड मिलेगा, और रियल में आप ही वन के भाई होना डिजर्व करते हैं। मिसेस मो आती है तो युआन और फैंग को बोलती है कि तुम दोनों के पेंडेंट कहाँ हैं। दोनों अपना अपना पेंडेंट निकालने लगते हैं। मॉम उन्हें पेंडेंट दिखाती है तो बोलती है कि क्या तुम लोगों को नहीं पता कि इसकी हेल्प से हम वन को ढूंढ सकते हैं, तो तुम लोगों ने इसे कैसे गिराया।
चैन बोलते हैं कि मॉम गुस्सा न करें, इन्होंने जानबूझकर नहीं गिराया होगा। मॉम उसे बोलती है कि मुझे बताओ तुम लोगों ने चैन की कार में इसे कैसे गिराया। दोनों अपना अपना पेंडेंट निकालते हैं तो बोलते हैं कि हमारे पेंडेंट तो हमारे पास हैं। और वे सब एक साथ शॉक रह जाते हैं कि थर्ड पेंडेंट तो वन के पास था, तो उन्हें उसका क्लू मिल गया। मिसेस मो चैन को बोलती है कि पेंडेंट तुम्हारी कार में था, तो बताओ तुमने किसको बिठाया था और वो लड़की कौन है जो मेरी बेटी है। तो चैन बोलता है कि सब नए इंटर्निस्ट मेरे कार में बैठे थे, तो हम जाकर उनसे पूछते हैं। फैंग बोलते हैं कि हमने डायरेक्टली किसी से पूछा तो कोई भी लड़की प्रिटेंड करेगी कि वो हमारी सिस्टर है, और कल मैं नए इंटर्निस्ट को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल भेजूंगा, तो हम उनका डीएनए टेस्ट करवा लेंगे और हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सब लोगों को उसका आइडिया अच्छा लगता है। मॉम बोलती है कि कल सुबह मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। और नेक्स्ट मॉर्निंग फैंग और उसकी मॉम को अपने साथ जाने लगते हैं कि चू उन्हें रोक देते हैं और फैंग को समझाने की कोशिच करते हैं कि तुम जिस सिस्टर को ढूंढ रहे हो वो याओ है। फैंग बोलते हैं कि मुझे कुछ बात समझ नहीं आई। चू उसे लिख कर देता है तो मिसेस मो बोलती है कि जल्दी चलो, हम लोग लेट हो रहे हैं। तो फैंग स्लीप पॉकेट में रख लेते हैं। वो लोग चले जाते हैं। तभी चैन बाहर आता है। चू उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि याओ ही तुम्हारी सिस्टर है। चैन बोलते हैं कि यहाँ से जाओ, हमें तुमसे कुछ काम नहीं, और अगर कुछ पैसे चाहिए तो मेरे साथ रेस लगाओ, मगर याद रखना कि अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारी बेटी को फिश पॉन्ड में फेंक दूंगा। और वो चू की बात नहीं सुनता तो कार में जाकर बैठ जाता है और चू उसके पीछे जाने लगते हैं, मगर बाइक स्टार्ट नहीं होती तो वो कार के पीछे भागने लगते हैं। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि चैंग फिश मार्केट जाते हैं तो याओ को बोलते हैं कि या तो हमारी गर्ल बनो या फिर पैसे दो। याओ नाइफ दूर फेंकती है तो सिस्टर बोलते हैं कि क्या हमें डरा रही हो, और अगर तुमने हमें ऑफेंड किया तो तुम थर्ड जंग मास्टर को नहीं जानती, वही तुम्हें डील करेगा, और सिर्फ हम हैं कि उसके हाथों से तुम्हें बचा सकते हैं। चैन आते हैं तो बोलते हैं कि क्या मेरा नाम लेकर लोगों को बुली कर रहे हो और मेरी रेपुटेशन खराब करना चाहते हो। याओ से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। चैनो से बोलते हैं कि तुम्हारा डैड मेरे घर पर आया और मुझसे हेल्प लेना चाहता था। याओ बोलती है कि वो भला तुम्हारे घर क्यों जाएगा। तभी एक अंकल उसे बताते हैं कि हॉस्पिटल से कॉल आई है कि रास्ते में चू का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है। और चैन उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है और वो याओ को हॉस्पिटल आते हैं तो याओ बाहर बैठे रो रही थी। चैन सोचता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि अंकल चू रियल में रेस लगाएगा। वो याओ को बोलते हैं कि अंकल का एक्सीडेंट मेरे कारण हुआ क्योंकि वो मुझसे रेस लगा रहा था। याओ उसे हिट करके गिराती है तो बोलती है कि हम लोग पुअर हैं तो हमें टारगेट क्यों कर रहे हो। मिसेस मो और फैंग वहाँ आते हैं तो मिसेस मो से बोलती है कि तुम बेशर्म लड़की, मेरे बेटे को पीछे कब छोड़ोगी। चैन मॉम को क्लियर करते हैं कि मिस्टेक मेरी थी। मिसेस मो याओ को बोलती है कि देखो मेरा बेटा तुम्हारी साइड ले रहा है और तुम इसे फंसाने में कामयाब हो गई। याओ बोलती है कि मेरे फादर का एक्सीडेंट इसके कारण हुआ और मैं तो कभी इसे देखना भी नहीं चाहती। चैन अपनी मॉम को बोलता है कि मिस्टेक मेरी थी तो इसे ब्लेम ना करें। तभी डॉक्टर आता है तो मिसेस चू को बताता है कि मैंने सबके डीएनए के सैंपल ले लिए हैं और मैं खुद आपको रिपोर्ट ला कर दूंगा। मिसेस मो से बोलती है कि ओके, कल मैं तुम्हारा वेट करूंगी। और फिर उसे बोलती है कि हमारे खर्चे से इसके डैड का ऑपरेशन कर देना। वो लोग चले जाते हैं तो डॉक्टर याओ को बोलते हैं कि ये हॉस्पिटल मो फैमिली का है और ऑपरेशन तो फ्री हो जाएगा, मगर मेडिसिन और हॉस्पिटलाइजेशन का बिल तुम्हें खुद से पे करना होगा। और वो लोग मिस्टर चू को ऑपरेशन कर देते हैं तो याओ को बिल देते हैं और याओ इतना बड़ा बिल देखती है तो वो वरीड होने लगती है कि वो इतने पैसे कहाँ से लाए। और वो अपने ध्यान में जा रही थी और जुआन वहीं से गुजर रहा था तो वो एक्सीडेंटली उसे हिट कर देती है। याओ नीचे गिर जाती है। जुआन उसे बोलते हैं कि मैं तुम जैसी लड़कियों को जानता हूँ और तुम मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती हो तो जानबूझ को मुझे हिट किया। और याओ ने उसे टीवी पर देखा हुआ था कि वो मो फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है और ये बात उसे समझ जाती है कि मो फैमिली के सब लोग ऐसे ही हैं। वो जुआन को बोलती है कि तुम लोगों की सारी फैमिली हमें ही बुली क्यों करते हो। और जुआन उसकी बात समझ नहीं पाता। वो नीचे गिरे बिल देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें तो पैसों की शॉर्टेज है और अगर तुम प्रिटेंड करो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें 1 मिलियन मिल सकता है। याओ कुछ नहीं बोलती तो युआन उसे बोलते हैं कि इतने पैसे कहीं नहीं मिलेंगे। याओ सोचती है कि मुझे सिर्फ प्रिटेंड करना है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और डैड की हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है और वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। युआन उसे अपने साथ होटल लाते हैं तो कोई उन्हें अंदर जाते देखते हैं तो उनकी पिक्चर ले लेता है और युआन याओ को होटल के एक रूम में लाते हैं तो बोलते हैं कि शावर लेकर चेंज कर लो। याओ बोलती है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं। युआन उसके क्लोज होने की कोशिश करते हैं तो याओ उसका पेंडेंट देखकर सोचती है कि फूल, तुम्हें तो पता ही नहीं कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। युआन उसे बोलता है कि मैं भी तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं
और तुम्हें सिर्फ रोल प्ले करना है, और जैसे तुम मेरे साथ बाहर जाओगी तो लोगों को समझ जाएगी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, और बोलते हैं कि जाकर चेंज करो। याओ चेंज करने के लिए चली जाती है, और जिस बंदे ने उनकी पिक्चर ली थी वो मिसेस मो को पिक्चर सेंड करता है। मिसेस मो बहुत गुस्से में आती है तो युआन को कॉल करती है कि अभी घर आओ, और फिर वो असिस्टेंट को बोलती है कि मिस्टर चू को हॉस्पिटल से बाहर फेंक दो। असिस्टेंट बोलते हैं कि आज उसका ऑपरेशन हुआ है और अगर उसे बाहर फेंक दिया जाए तो वो मार जाएगा। मिसेस मो बोलती है कि मेरी तरफ से मार जाए, और उसकी बेटी है कि मेरे दोनों बेटों को फंसा रही है। असिस्टेंट जाने लगती है तो मिसेस मो बोलती है कि ओके ये काम कल कर लेना। युआन घर आता है तो मॉम को बोलते हैं कि मैं कोई बच्चा नहीं कि मुझे समझना है कि मुझे क्या करना है। मिसेस मो से बोलती है कि पहले वो चैन के साथ फ्लर्ट कर रही है और अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन रही है। युआन बोलते हैं कि मैं सिर्फ प्रिटेंड कर रहा हूँ कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि मैं वेंचू से जान छुड़ाना चाहता हूँ और याओ को शील्ड बनाकर यूज कर रहा हूँ। मिसेस मो बोलती है कि चाहे कुछ भी है तुम उस लड़की से दूर रहो और मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। मॉम वहाँ से चली जाती है कि चैन आता है तो युआन की टांगे दबाने लगते हैं। युआन उसे बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या पैसे चाहिए। चैन बोलते हैं कि मेरी एक फ्रेंड को जॉब चाहिए तो प्लीज उसे अपनी असिस्टेंट बना लो और उसकी हेल्प हो जाएगी। युआन उसकी बात मान जाता है। चैन सोचता है कि याओ मेरे कारण मुश्किल में पड़ी है तो मैं ही उसे इस सब से निकालने में हेल्प कर सकता हूँ। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि याओ जब चेंज करके आती है तो उसे युआन नजर नहीं आता। वो वहाँ से भाग जाती है और कोई फिर से उसके पीछे बनाता है, और मीडिया पर न्यूज आने लगती है कि युआन की नई गर्लफ्रेंड याओ है। और याओ वापस हॉस्पिटल आती है तो चैन उसके डैड के पास बैठा था। याओ से बोलती है कि तुम नाटक न करो कि तुम बहुत काइंड हो। चैन उसे बोलते हैं कि नाराज होने की जरूरत नहीं और मैं अभी चला जाता हूँ। और वो जाने लगते हैं तो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी जॉब ढूंढी है तो प्लीज तुम जॉब कर लो, वरना तुम अपने डैड का इलाज नहीं करवा सकते। और बोलते हैं कि ये अपॉलजी समझकर एक्सेप्ट करो। याओ बोलती है कि मुझे तुम्हारी जॉब नहीं चाहिए। तभी असिस्टेंट आते हैं तो बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से जा रहे हो। याओ को चैन पर गुस्सा आता है तो बोलती है कि क्या ये अपॉलजी है। चैन असिस्टेंट पर गुस्सा करने लगते हैं तो बोलते हैं कि सब लोग यहाँ से चले जाओ, और अगर किसी ने इन्हें हॉस्पिटल से निकाला तो मैं उसे फायर कर दूंगा। सब लोग चले जाते हैं। चैन फिर से अपॉलोजाइज करते हैं तो बोलते हैं कि कोई तुम्हें हॉस्पिटल से नहीं निकालेगा और तुम ये जॉब करो तो पैसों का अरेंज भी हो जाएगा। याओ कार्ड पर करती है तो बोलती है कि यहाँ से चले जाओ। और याओ चैन की जॉब नहीं करना चाहती थी, मगर डैड के इलाज के कारण वह जॉब के लिए चली जाती है। और ये युआन की एंटरटेनमेंट कंपनी थी। वो रिसेप्शन पर जाकर कार्ड दिखाती है तो लड़की उसे बोलती है कि सामने ऑफिस है तो आप चले जाएं, और सोचती है कि ये तो सेकंड यंग मास्टर की नई गर्लफ्रेंड है। और हर किसी ने मीडिया पर न्यूज देखी थी तो सब उसे युआन की नई गर्लफ्रेंड समझते हैं, तो हर कोई उसे रिस्पेक्ट दे रहा था। और सेक्रेटरी जैसे उसे देखती है तो उसे युआन के ऑफिस में छोड़कर चली जाती है। युआन आते हैं तो याओ को वहाँ देखकर बोलते हैं कि मॉम ने सच बोला था कि तुम करप्ट लड़की हो, और देखो कल रात में होटल नहीं आया तो तुम मेरे ऑफिस आ गए। याओ से बोलती है कि मुझे चैन ने बोला कि यहाँ जॉब करूँ, और अगर मुझे पता होता कि ये तुम हो तो मैं कभी जॉब के लिए ना आती। वो जाने लगती है तो युआन से बोलते हैं कि ये मेरा ऑफिस है और यहाँ कोई भी मेरी मर्जी के बगैर न आ सकते हैं और ना ही जा सकते हैं। और वो उसे बुली करने लगते हैं तो याओ उसे हिट करती है, और वेंची ऑफिस आने लगती है तो सेक्रेटरी उसे रोकती है, मगर वो जबरदस्ती अंदर आ जाती है और याओ को देखकर बोलती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही हो। याओ बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, मगर युआन बोलते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम सालों से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वेंची बोलती है कि तुम्हारी ड्रेस बता रही है कि तुम पुअर फैमिली से बिलोंग करती हो, और क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं ली फैमिली की यंग लेडी हूँ। याओ बोलती है कि अगर तुम ली फैमिली की यंग लेडी हो तो उन्हें डूब मरना चाहिए क्योंकि तुम उनकी बेटी हो। वेंची गुस्से में आती है तो उसे स्लैप करने लगती है, मगर युआन उसे स्लैप करता है और बोलते हैं कि अगर तुमने प्रॉब्लम किया तो ली फैमिली और मो फैमिली का सालों का रिलेशन टूट जाएगा। वेंची वहाँ से चली जाती है तो याओ बोलती है कि तुम नॉनसेंस बातें क्यों कर रहे थे। युआन से बोलते हैं कि तुम पैसों के कारण यहाँ आई हो तो बस पैसे देखो, और वो उसे बैंक कार्ड दिखाते हैं तो बोलते हैं कि ये 1 मिलियन तुम्हारा है और मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करो। याओ बोलती है कि तुम फर्स्ट ब्रदर हो जो अपनी सिस्टर को फोर्स कर रहे हो कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बने। वो चली जाती है तो युआन उसकी बात समझ नहीं पाता, और असिस्टेंट घर जाते हैं तो मिसेस मो को बताता है कि थर्ड मास्टर ने मुझे रोक दिया तो मैं चू को हॉस्पिटल से नहीं निकाल सका। मिसेस चू को चैन पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे यही लग रहा था कि चैन उस लड़की को लाइक करने लगा। तभी वेंची उन्हें कॉल करती है तो बोलती है कि मैंने याओ को युआन के ऑफिस में देखा, वो उसे सीड्यूस कर रही थी। मिसेस मो बोलती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। वेंची बोलती है कि ओके अपनी आंखों से ट्रस्ट करें, और याओ बाहर निकल रही थी। वो उसकी वीडियो बनाती है तो मिसेस मो को सेंड करती है।
मिसेज मो शॉक रह जाती है तो बोलती है कि वो बेशर्म लड़की मेरे दोनों बेटों से फ्लर्ट कर रही है। वो असिस्टेंट को बोलती है कि आज ही जाओ और उसके डैड को सिटी से बाहर निकाल दो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर चू जागते हैं तो दो नर्सेज फेस टर्न की ये बात कर रही थी। एक बोलती है कि मैंने सुना है कि ये एक पुअर फिशरमैन है और इसकी बेटी है कि सेकंड यंग मास्टर के साथ कारात होटल गई क्योंकि इसे पैसे चाहिए और वो तो बहुत बेशर्म है। तभी याओ आती है तो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर चू याओ से पूछते हैं कि तुम होटल क्यों गई थी और वो कुछ बोलने लगती है कि डॉक्टर आता है तो गार्ड्स को बोलते हैं कि इन दोनों को बाहर निकाल दो क्योंकि इन्होंने पैसे नहीं दिए। उन्हें हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। तभी असिस्टेंट अपने गार्ड्स के साथ आता है तो बोलते हैं कि मिसेस मो का ऑर्डर है कि तुम दोनों सिटी छोड़कर चले जाओ। चू साइन लैंग्वेज में बोलते हैं कि वो कैसी मदर है कि अपनी बेटी को बुली कर रही है। याओ बोलती है कि आपको कैसे पता कि वो मेरी मदर है। चू से समझ आता है कि तुम ये बात छोड़ो, तुम अपनी मॉम के पास जाओ और रिक्वेस्ट करो कि हमें यहाँ रहने दे। याओ बोलती है कि हम यहाँ से जा रहे हैं और रात को असिस्टेंट घर जाते हैं तो मिसेस मो को बताते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा याओ और उसका फादर सिटी छोड़कर चले गए हैं। तीनों भाई उसकी बात सुनकर शॉक रह जाते हैं। चैन बोलते हैं कि मॉम उसका फादर बीमार है तो आपने ऐसा क्यों किया। फैंग बोलते हैं कि अंकल चू की इंजरी हील नहीं हुई तो वो लोग कहाँ जाएंगे। जुआन बोलते हैं कि मॉम वो स्कैंडल फेक था तो आपने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया। मिसेस मो उनकी बातें सुनकर गुस्से में आती है तो बोलती है कि तुम तीनों उस लड़की के कारण अपनी माँ को बातें सुना रहे हो। चैन बोलते हैं कि आपने सारी लिमिट क्रॉस कर दी और मुझे उसे रोकना होगा और वो जाने लगते हैं तो मॉम बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। चैन बोलते हैं कि उन्हें वापस ले जाने और वो मोड़ने लगते हैं तो डॉक्टर को हिट कर देते हैं। सारी रिपोर्ट्स गिर जाती हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि डीएनए की नेक्स्ट रिपोर्ट आ गई। सब लोग भागते आगे आते हैं तो रिपोर्ट्स देखने लगते हैं और सब रिपोर्ट्स नेगेटिव थी और 1-1 की रिपोर्ट नहीं थी। युआन चैन को बोलते हैं कि तुम याद करो कि कौन सी नई इंटर्नी तुम्हारी कार में नहीं बैठी थी। चैन बोलते हैं कि मुझे क्या पता। और दूसरी साइड में देखते हैं कि याओ और उसका फादर जा रहे थे कि वेंची उन्हें कार से हिट कर देती है। दोनों बेहोश होकर गिर जाते हैं। वेंची अपने गार्ड्स को बोलती है कि याओ को उठा लो। वो लोग उसे ले जाते हैं और चू कुछ टाइम बाद जागते हैं तो फोन और फैंक का कार्ड पास गिरा था। वो फैंक का नंबर मिलाते हैं तो स्पून को जमीन पर मारने लगते हैं और कुछ समझाने की कोशिश करते हैं और फैंक का ऑर्डर रिसीव करते हैं तो उसे कुछ भी समझ नहीं आती और वो टेंशन में पॉकेट में हाथ डालता है। तभी एक स्लिप नीचे गिरती है। वो उसे उठाकर पढ़ने लगते हैं और वहाँ चू का नोट था कि याओ ही तुम्हारी खोई हुई सिस्टर 1-1 है। सब लोग शॉक रह जाते हैं और वेंची याओ को एक जगह लाती है तो बोलती है कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीना तो तुम्हें लेसन सिखाना है। याओ से बोलती है कि वो मेरे भाई है। वेंची गुंडों को बुलाती है तो बोलती है कि इसे बुली करो और वीडियो बनाओ और गुंडे लोग याओ को बुली करने लगते हैं तो वो आंखें बांध कर शाउट करती है कि मेरे पास नहीं आना और वो बहुत ज्यादा टेंशन में आती है कि आज उसे कोई नहीं बचाएगा। तभी तीनों भाई और मॉम आते हैं तो फैंग गुंडों की पिटाई लगाते हैं। वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जुआन अपने गार्ड्स को बोलते हैं कि वेंची को ले जाकर बांध दो तो गार्ड्स उसे ले जाते हैं और सब लोग याओ से सॉरी करते हैं कि हमें माफ कर दो और वो उसे 1-1 बुला रहे थे और 1-1 तो इतनी ज्यादा शॉक थी कि किसी को पहचान नहीं पाते। वो बेहोश हो जाती है। मो फैमिली उसे हॉस्पिटल आती है तो मिसेस मो उन सब बातों को याद करती है जो उसने याओ को बोली थी तो वो खुद को ब्लेम करने लगती है। असिस्टेंट मिसेस मो को चू का नोट ला कर देती है। चू ने वहाँ लिखा था कि ये आपकी बेटी है तो मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ। और फिर हम 2 वीक बाद का सीन देखते हैं। चू अपने स्टॉल पर जाते हैं तो टैंग वहाँ आता है और बोलते हैं कि बताओ कि तुम्हारी सुंदर बेटी कहाँ है। और चू तो डिसअपॉइंट हो चुका था तो वो चुपचाप अपना काम करने लगते हैं। टैंग गुस्से में आता है तो उसे हिट करने लगते हैं। चैन आता है तो उसका बाजू पकड़ लेते हैं और टैंग उसका गुस्सा देखते हैं तो अपने सिस्टर को लेकर चला जाता है। मिसेस मो चू से अपॉलोजाइज करती है तो फिर उसकी रिक्वेस्ट करती है कि मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ मेरी बेटी रहती थी। तो चू उन्हें अपने घर ले जाता है और वो लोग चू का घर देखते हैं तो याओ के लिए सैड होने लगते हैं। मिसेस मो याओ की डायरी पढ़ने लगती है तो लास्ट पेज पर लिखा था कि आज 15 सितंबर है और मो फैमिली ने मेरे डैड को बहुत ज्यादा बुली किया और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा और आज ही मुझे पता चला कि मो फैमिली मेरी अपनी फैमिली है। मिसेस मो डायरी पढ़ती है तो रोने लगती है और फिर वो चू की रिक्वेस्ट करती है कि 2 वीक से याओ कोमा में है और हम लोग उसके पास ही होते हैं मगर वो हमारी बात सुनती है तो नहीं जाग रही और बोलती है कि डॉक्टर ने बोला है कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अगर तुम उससे बात करो तो शायद वो जाग सकती है। और चू हॉस्पिटल जाते हैं तो याओ के फेस को टच करने लगते हैं और वो वहाँ से जानने लगते हैं कि याओ जाग जाती है और डैड का बाजू पकड़ लेती है और बोलती है कि मुझे छोड़कर ना जाए। सब लोग अंदर आते हैं तो याओ मुंह फेर लेती है। मिस्टर चू से बोलते हैं
कि तुम्हारी मॉम को रियलाइज हो गया कि वो रॉन्ग थी और इसे माफ कर दो। मिसेस मो याओ की बहुत मिन्नतें करती है मगर याओ उनसे कोई बात नहीं करती और डैड को बोलती है कि हम लोग घर जा रहे हैं और बोलती है कि मेडिकल के बिल हम दे देंगे। फैंग बोलते हैं कि तुम अभी अभी जागी हो तो रेस्ट करो मगर याओ उनकी बात नहीं मानती और मिसेस मो आगे आने लगती है तो उसके शू की हील टूट जाती है। वो गिरने लगती है तो याओ उन्हें होल्ड करती है। मिसेस मो खुश हो जाती है तो बोलती है कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया। याओ उसे मुंह फेर लेती है और वो चलने लगती है कि उसे चक्कर आता है तो वो गिरने लगती है। फैंग उसे उठाते हैं तो फिर से बेड पर आता है। याओ मुंह छुपा लेती है और बोलती है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी। मिसेस मो बोलती है कि ओके मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। याओ अपने डैड को बोलती है कि मुझे घर जाना है। मिस्टर चू से समझाता है कि अगर तुम मेरे साथ रहो तो लोग तुम्हें बुली करेंगे और तुम अपनी फैमिली के साथ जाओ। मगर याओ जिद करती है कि मुझे आपके साथ जाना है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और मिसेस मो खाना लेकर आती है तो वो शॉक रह जाती है कि याओ वहाँ से जा चुकी थी। नेक्स्ट सीन में देखती है कि तीनों भाई और मॉम खाना लेकर चू के घर के बाहर खड़े थे। याओ आती है तो मॉम उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी ब्रेकफास्ट लाई हूँ मगर याओ उनसे कोई बात नहीं करती और याओ ने इंटर्नशिप के लिए नई कंपनी ज्वाइन की थी तो वो वहीं जा रही थी। मिसेस मो फैंग को बोलती है कि तुम वो कंपनी खरीद लो और अब से कोई मेरी बेटी को बुली नहीं कर सकता और फैंग कंपनी खरीद लेता है तो वहाँ का डायरेक्टर मिस्टर हॉ था। मिस्टर हॉ सेक्रेटरी को बताता है कि मिस मो आने वाली है तो उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और सेक्रेटरी जाकर लड़कियों को बताती है तो लड़कियां बोलती हैं कि हम बाहर जाकर उसे रिसीव करती हैं। तभी याओ आती है तो अपना नाम बताती है और बोलती है कि मैं नई इंटर्नी हूँ। एक उसे बोलती है कि मिस मो आने वाली है तो हम लोग तो उसका वेट कर रहे हैं और याओ उन्हें बताने लगती है कि मैं ही मिस मो हूँ। तभी एक लड़की वेवे आती है। वो वेवे को देखती है तो बोलती है कि मिस मो हम तो आपका ही वेट कर रहे थी और वेवे सोचती है कि मिस मो अब्रॉड है तो मैं एडवांटेज ले सकती हूँ तो वो भी बोलती है कि मैं मिस मो हूँ। याओ बोलती है कि हम दोनों ने एक ही स्कूल से ग्रेजुएट किया है तो मैं इसे पहले से जानती हूँ। वेवे से बोलती है कि तुम्हें याद तो होगा कि तुमने मेरे सेकंड ब्रदर को ऑफेंड किया था। याओ बोलती है कि हाँ वो चीटिंग करना चाहता था तो मैंने उसे चीटिंग नहीं करवाई। वेवे लड़कियों के साथ अंदर चली जाती है तो याओ सोचती है कि चाहे मैं मो फैमिली से नफरत करती हूँ मगर तुम्हें उनका नाम यूज नहीं करने दूंगी। और जैसे वो अंदर जाती है तो एक लड़की याओ को बोलती है कि वेवे के लिए पानी लाओ। याओ वेवे को पानी देती है तो वेवे बोलती है कि क्या मैं सिर्फ पानी पीऊंगी और नीचे से जाकर मेरे लिए पीछ लाओ। याओ बोलती है कि तुम खुद जाकर ले आओ। तो लड़कियों से बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि ये मिस मो है तो तुमने इसे मना क्यों किया। याओ बोलती है कि इसने बोल दिया कि ये मिस मो है तो तुम फूल्स ने इसका ट्रस्ट कैसे कर लिया। तभी सेक्रेटरी आती है तो पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है तो सब उसे बताने लगती हैं कि ये नए इंटर्नी मिस मो को बातें सुना रही है। सेक्रेटरी याओ को बोलती है कि तुम इसे अपॉलोजाइज करो। याओ बोलती है कि ये फेक है और फिर मैंने कुछ रॉन्ग नहीं किया तो इसे अपॉलोजाइज क्यों करूं। सेक्रेटरी बोलती है कि क्या तुम्हें इतनी हिम्मत कि इसे फेक बोलो। याओ बोलती है कि अगर ये रियल मिस मो है तो इसे बोलें कि ये हमें पार्टी दे और अपने घर पर बुलाए और अपने तीनों भाइयों से मिलवाए। तो लड़कियां बोलती है कि हाँ तुम हमें अपने घर इनवाइट करो और पार्टी दो। वेवे पहले कंफ्यूज होती है तो फिर बोलती है कि ओके 3 डेज बाद मैं पार्टी दूंगी। तो याओ बोलती है कि ओके 3 डेज बाद देखते हैं कि तुम मिस मो हो के नहीं। और जैसे ऑफिस टाइम फिनिश होता है तो वो लोग बाहर आते हैं और चैन याओ को लेने आते हैं तो सब लड़कियां जाकर उसके सामने खड़ी होती हैं कि शायद वो उन्हें हेलो करे मगर वो सीधा याओ के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। याओ बोलती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि मुझे लेने ना आना और तुम इतनी एक्सपेंसिव कार लेकर आए हो तो सबको क्या दिखाना चाहते हो। तो चैन बोलते हैं कि ये कार तो बहुत चीप सी है और मैंने अपने बॉडीगार्ड की कार ली है। कोलीग्स आगे आती हैं तो याओ को बोलती है कि तुम इतने नखरे क्यों दिखा रही हो। चैन बोलता है कि तुम कौन हो कि हमारे बीच में बोलो। तो एक कोलीग बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे सामने कौन है और हमसे ऐसे बात ना करो। चैन बोलते हैं कि बताओ कि मेरे सामने कौन है। तो एक लड़की उसे बताती है कि तुम्हारे सामने मिस मो है और तुम्हें पता तो होगा कि मो फैमिली इस सिटी पर रूल करती है। और चैन बोलने लगते हैं तो याओ से बोलती है कि हम लोग चलते हैं और वो उसके साथ चला जाता है। तभी वेवे का डैड मिस्टर जाओ चैन की कार लेकर आता है तो चैन सोचता है कि ये मेरी कार यहाँ क्यों लाया है और ये किसको लेने आया। मगर याओ उसे बोलती है कि हम लोग चलते हैं। वो लोग चले जाते हैं और वेवे का डैड मो फैमिली का ड्राइवर था और वेवे ने अपने डैड को बोला था तो वो छुपकर चैन की कार लाया था। वो वेवे को आवाज देता है तो कोलीग्स वेवे को बोलती हैं कि ये तुम्हारा ड्राइवर है तो तुम्हें नाम से क्यों बुला रहा है।
वे जाकर कार में बैठती है तो डैड को बोलती है कि सबके सामने मुझे मिस बुलाया करें। डैड उसे बोलता है कि तुम ये सब ना करो। वे बोलती है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और याओ चैन के साथ जा रही थी तो वो रास्ता देखकर बोलती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। चैन बोलते हैं कि मॉम ने तुम्हारे और अंकल चू के लिए नया घर लिया है तो तुम लोग अब से वहाँ रहोगे। याओ बोलती है कि कार रोको। तभी विला आ जाता है तो चैन कार रोक देता है और याओ जैसे बाहर आती है तो मिस्टर चू सामने खड़ा था और बताता है कि ये घर हमें मिसेस मो ने दिया है। याओ बोलती है कि हमें यहाँ नहीं रहना तो हम अपने घर चलते हैं। मिसेस मो आती है तो उसकी रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि सालों मिस्टर चू ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है तो उसका राइट है कि इस घर में रहे। और भाई भी उसे बनाने लगते हैं तो वो अंदर आ जाती है और वो लोग खाना खाने लगते हैं तो तीनों भाई याओ को खाना देते हैं। मिसेस मो से पूछती है कि सारा दिन कैसा गुजरा। याओ बोलती है कि आपने सारी अरेंजमेंट की थी तो इस कारण मुझे सबने बुली किया। मॉम बोलती है कि मैं पूछती हूँ कि किसने तुम्हें बुली किया। याओ बोलती है कि आप किसी से कुछ नहीं पूछेंगी और मेरे मैटर्स में इंटरफेयर ना करें। वो अपने रूम में चली जाती है तो मिसेस मो मिस्टर चू को बोलती है कि मैं एक मेड को यहाँ भेजूंगी और आपने अभी रिकवर नहीं किया तो आप ऊपर नीचे सीढ़ियाँ ना चढ़ना। और बताती है कि मैंने याओ के लिए ड्रेसेस भिजवा दी हैं। नेक्स्ट डे याओ जब कंपनी जाती है तो लड़कियां उसे देखकर जेलस होने लगती हैं क्योंकि उसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी थी। वे से बोलती है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो मेरे जितनी रिच नहीं हो सकती। तो एक कोलीग बोलती है कि हाँ तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दूसरी बोलती है कि हमने सुना है कि तुम्हारा सी साइड पर एक घर है तो हम तुम्हारा घर देखने चलते हैं। और वेवे की मॉम याओ वाले विला में मेड बन कर आई थी और ये बात वेवे के नॉलेज में थी कि उसकी मॉम सी साइड वाले विला में काम कर रही है। वो अपनी मॉम को कॉल करती है कि मैं अपनी फ्रेंड्स को घर ला रही हूँ तो सब कुछ रेडी रखना। वेवे याओ और कोलीग्स को अपने घर लाती है तो बहुत कंफ्यूज होने लगती है। याओ से बोलती है कि जाकर दरवाजा खोलो, तुम ऐसे क्या देख रही हो। तो वेवे बोलती है कि मैं जल्दी में कीज नहीं ले जा सकी तो दरवाजा नहीं खोल सकता। याओ बोलती है कि लॉक इलेक्ट्रिक है तो तुम पासवर्ड डालो तो दरवाजा खुल जाएगा। और फिर बोलती है कि विला मेरा है तो तुम्हें पासवर्ड का कैसे पता होगा। लड़कियां बोलती हैं कि तुम इससे जेलस हो तो इस कारण ऐसा बोल रही हो। और वे पासवर्ड डालती है तो पासवर्ड रॉन्ग था। याओ बोलती है कि घर मेरा है तो पासवर्ड मुझे ही पता होगा। और वो पासवर्ड डालती है तो दरवाजा खुल जाता है। सब लोग अंदर आती हैं तो विला देखकर इम्प्रेस होने लगती हैं। और याओ सोफे पर पैनेट देखती है तो उसे पर्स में रख लेती है। एक कोलीग बोलती है कि वेवे इसने चोरी की है तो इसे चेक करो। वेवे सोचती है कि मुझे क्या पता किसने क्या चीज चोरी की है और बोलती है कि मैं सबके लिए ड्रिंक लाती हूँ। वो जान लगती है तो याओ बोलती है कि वहाँ रेस्ट रूम है। वेवे बोलती है कि मैं तो फ्रेश होने जा रही थी। और वो दूसरी साइड पर जाने लगती है तो याओ बोलती है कि वहाँ बेसमेंट है तो तुम कहाँ जा रही हो और अगर तुम्हारा विला है तो तुम्हें यहाँ की चीजों का क्यों नहीं पता। और बोलती है कि चलो ड्रिंक मैं लाती हूँ। और वो किचन में चली जाती है। तभी मिस्टर चू सबके लिए फ्रूट्स लाता है तो कोलीग्स वेवे को पूछती है कि ये कौन है। वेवे बोलती है कि ये हमारा सर्वेंट है। चू उनकी बात सुनता है मगर कुछ नहीं बोलता। और वो जाने लगते हैं तो एक कोलीग बोलती है कि याओ बहुत प्राउड फील कर रही है तो उसे घर से निकाल दो। चू को गुस्सा आता है तो उन्हें समझाने लगते हैं कि घर की मालकिन वही है। कोलीग्स बोलती हैं कि क्या ये गूंगा है और क्या तुमने ऐसे सर्वेंट रखे हैं और इसे घर से निकाल दो। वेवे मिस्टर चू को हिच करती है। तभी याओ आती है तो बोलती है कि तुमने मेरे डैड को हिच क्यों किया। एक कोलीग बोलती है कि घर वेवे का है तो जिसे चाहे यहाँ से निकाल सकती है। याओ बोलती है कि ये घर मेरा है और वेवे को बोलती है कि अगर ये विला तुम्हारा है तो प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाओ। वेवे बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मैंने पेपर्स कहाँ रखे हैं। याओ रजिस्ट्री उन्हें दिखाती है तो बोलती है कि ये विला मेरे डैड के नाम है। और वेवे थोड़ा एम्बैरस होती है तो सबको बाहर लाती है और बोलती है कि बचपन में मैं खो गई थी और मेरी मदर मुझे मिस करती थी तो उसने याओ को अडॉप्ट किया था और इसे सारी फैमिली बहुत प्यार करती थी। और चाहे मैं वापस आ गई हूँ ये यही समझती है कि रियल बेटी यही है और इसी कारण ये घर की हर चीज के बारे में जानती है। और सब उसकी बात सुनकर कन्विंस होने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मो फैमिली मिस्टर चू के घर जाती है तो बिग ब्रदर याओ को बोलते हैं कि सालों तुम हमसे दूर रही और हम पार्टी देना चाहते हैं ताकि सबको बताएं कि तुम वापस आ गई। याओ सोचती है कि चाहे मैं इन्हें लाइक नहीं करती मगर वेवे को लेसन सिखाना पड़ेगा कि रियल बेटी कौन है। तो वो पार्टी के लिए मान जाती है। और नेक्स्ट डे याओ कंपनी जाती है तो कोलीग्स उसे देखकर बातें करती हैं कि कुछ लोग बहुत बेशर्म होते हैं और अडॉप्टिव होकर रियल होने का नाटक करते हैं। याओ बोलती है कि तुम सब फूल हो, इसकी बात का ट्रस्ट कर लिया कि ये रियल बेटी है। और हे वेवे को बोलती है कि मो फैमिली अपनी बेटी के आने की खुशी में पार्टी दे रही है तो तुम हमें पार्टी में लेकर चलो।
और सब वेवे को बोलने लगती है तो वेवे मान जाती है और पार्टी में जाने के लिए उसे इनविटेशन कार्ड चाहिए था। तो अपनी मॉम को बोलती है कि मुझे एक इनविटेशन कार्ड चुरा कर दो। मॉम डरने लगती है मगर वेवे उसे मजबूर करती है और जुआन स्टडी में बैठकर इनविटेशन कार्ड लिख रहा था तो वेवे की मॉम छुपकर उसे देख रही थी। जुआन पूछता है कि क्या कुछ काम है तो मेड उसे बोलती है कि आपकी मॉम आपको खाने के लिए बुला रही है। और जैसे ही जुआन वहाँ से जाता है तो वो एक इनविटेशन कार्ड चुरा लेती है और कार्ड लाकर वेवे को देती है तो बोलती है कि तुम सब कुछ रॉन्ग कर रही हो। वेवे उन्हें हिट करती है तो बोलती है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वेवे अपने कोलीग्स को लेती है तो पार्टी के लिए जाती है और वो इनविटेशन कार्ड दिखाती है तो गार्ड बोलता है कि कार्ड फेक है। कोलीग्स हैरान होने लगती हैं तो बताने लगती है कि ये मिस मो है मगर वेवे उन्हें रोक देती है और वो लोग वहाँ से नहीं जाते तो गार्ड सिक्योरिटी को बुलाता है कि इन्हें बाहर निकालो। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पकड़ लेते हैं। याओ आती है तो बोलती है कि ये मेरी कोलीग्स हैं तो इन्हें अंदर जाने दे। तो सब लोग अंदर चली जाती हैं। याओ बोलती है कि तुम लोगों ने मेरे फादर को ह्यूमिलेट किया तो लेसन सिखाना पड़ेगा। और वे कोलीग्स के साथ अंदर जाती है तो उन्हें क्लियर करती है कि मैं क्योंकि अब्रॉड में थी और कुछ दिन पहले वापस आई हूँ तो मुझे सब लोग यहाँ नहीं जानते। और पास खड़े लोग उनकी बातें सुनने लगते हैं तो बोलते हैं कि क्या ये मिस मो है। और वे उन्हें भी वही स्टोरी सुनाती है कि बचपन में मुझे किडनैप किया गया तो मेरी मदर ने एक लड़की को अडॉप्ट कर लिया और अब मैं वापस आ गई हूँ। मगर वो शो करती है कि वो मो फैमिली की रियल बेटी है। याओ आती है तो वेवे बोलती है कि ये वही लड़की है। गैस बोलते हैं कि इसे बाहर निकालो। तभी मिस्टर चू आते हैं तो याओ उनसे बात करने लगती है। वेवे गार्ड्स को आवाज देती है कि इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। तभी वेवे का ड्राइवर आता है तो मिस्टर चू को कार की कीज देता है और वो याओ और मिस्टर चू को रिस्पेक्ट देते हैं। तो याओ बोलती है कि अंकल आप बताएं कि रियल मिस मो कौन है। डैड वेवे को देखने लगते हैं तो वो उन्हें इशारा करती है कि आप कुछ न बोलना वरना आप मुझे जानते हैं। उसका डैड डरने लगता है तो बोलते हैं कि मैंने अभी यंग लेडी को देखा नहीं तो मैं नहीं जानता। वेवे बोलती है कि ये दोनों फेक हैं तो इन्हें बाहर निकालो। चैन आता है तो बोलते हैं कि किसमें हिम्मत है कि इन्हें बाहर निकाले और लोग उसे थर्ड मास्टर बुलाते हैं। तो वेवे उसका नाम सुनकर वहाँ से भागने लगती है मगर सामने जुआन खड़ा था और बोलते हैं कि तुमने इनविटेशन कार्ड क्यों चुराया। और वेवे फिर से भागने लगती है तो सामने फैंग खड़ा था और बोलते हैं कि अभी स्कोर सेटल नहीं हुए तो तुम कहाँ भाग रही हो। और वो ऑर्डर देता है कि इसके फादर और उसे पकड़ लो। वेवे अपॉलॉजिज करती है कि मैंने सब कुछ अकेले किया है तो मेरे डैड को इस समय इन्वॉल्व ना करो और इन्हें जॉब करने दो। और कलीग्स शॉक रह जाती हैं तो वेवे को बोलती हैं कि तुमने झूठ बोला और हमें भी इस समय फ्रेम किया। वेवे याओ से अपॉलॉजाइज करती है तो याओ बोलती है कि तुम मेरी क्लास फेलो थी तो इस कारण मैं तुम्हें स्वेयरली पनिश नहीं करूँगी मगर तुम और तुम्हारा डैड ये सिटी छोड़कर चले जाओ क्योंकि तुम लोगों ने मेरे फादर को ह्यूमिलेट किया। वो लोग माफी मांगते हैं मगर याओ उन्हें माफ नहीं करती। गार्ड्स दोनों को ले जाते हैं। तभी याओ को एक फ्रेंड की कॉल आती है कि जिंजर वापस आ गया। वो खुश होकर बोलती है कि क्या जिंजर अब्रॉड से वापस आ गया, मैं कल उसे मिल जाऊंगी। वो वहाँ से चली जाती है तो एक भाई बोलते हैं कि ये नाम कहाँ सुना है। चैन बोलता है कि जिंजर हमारा क्लास फेलो था और वो अब्रॉड स्टडी के लिए गया था और बोलते हैं कि याओ उसका नाम सुनकर खुश हो रही है, इसका मतलब ये कि वो उसे लाइक करती है। मॉम फैंग को बोलती है कि पता लगाओ कि उस लड़के का बैकग्राउंड क्या है। और वो लोग घर जाते हैं तो असिस्टेंट सारी इन्फॉर्मेशन लाता है और उसने सारी इन्फॉर्मेशन याओ के स्कूल से ली थी। असिस्टेंट बताते हैं कि मिस जब स्कूल में पढ़ा करती थी और जैसे वो लाइब्रेरी जाती तो जिंजन बार बार लाइब्रेरी के चक्कर लगाता था और देखने में लगता था कि दोनों बहुत क्लोज थे। चैन गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि वो गैंगस्टर है तो मैं उसे अरेस्ट करवाऊंगा। जुआन उसे शांत करने की कोशिश करते हैं तो मॉम बोलती है कि कुछ गिफ्ट मंगवाओ और याओ को बोलो कि कल अपने क्लास फेलोज को रीयूनियन पार्टी दे और हम खुद देखेंगे कि जिंजन कैसा है और किस फैमिली से बिलोंग करता है। और नेक्स्ट डे क्लास रीयूनियन पार्टी थी तो याओ रेडी होकर जाने लगती है मगर तीनों भाई सामने खड़े थे। याओ बोलती है कि मेरे रास्ते से हटे तो तीनों भाई बोलते हैं कि तुमने ड्रेसिंग कैसे की है। याओ बोलती है कि सबने डिसाइड किया है कि हम लोग यूनिफॉर्म पहनेंगे। तीनों भाइयों से बोलते हैं कि हम लोग तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट लाए हैं। और चैन उसे जूली दिखाता है और बोलता है कि ये सब अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करना। जुआन उसे ड्रेसेस दिखाता है तो फैंग उसे लग्जरी कार की कीज दिखाता है और बोलता है कि ये सारा सामान जिस कार में ले जाना चाहो ले जा सकती हो। याओ बोलती है कि मेरे पास ट्राईसाइकिल है तो मैं गिफ्ट इसमें रखूंगी और वो कुछ गिफ्ट सिलेक्ट करती है तो ट्राईसाइकिल में रख लेती है। और जिस होटल में पार्टी थी वो वहाँ जाती है तो वेट्रेस मिस चू का वेट कर रही थी।
और मिसिस वो ने क्योंकि पार्टी जिनजिन की तरफ से अरेंज करवाई थी तो उसने वेट्रेस को पहले से बोल दिया था कि जैसे मिस चू आए तो उसे रिस्पेक्ट से अंदर लाना। और जिनजिन को पता चल गया था कि मिस चू मो फैमिली की यंग लेडी है। याओ आती है तो वेट्रेस उसे बोलती है कि ट्राइसाइकिल पीछे करो और मिस चू आने वाली है तो उसका रास्ता न रोको। याओ बोलती है कि मिस चू मैं हूँ। तभी एक लड़की शीशी आती है और उसका सरनेम भी मिस चू था। वो वेट्रेस को बोलती है कि मिस चू मैं हूँ। याओ बोलती है कि जिनजिन ने तुम्हें नहीं बल्कि मुझे बुलाया है। तो शीशी उसे बोलती है कि चाहे स्कूल में तुम उसे फॉलो करती थी मगर उसके दिल में सिर्फ मैं हूँ। याओ बोलती है कि ओके देखते हैं कि वो किसे सिलेक्ट करते हैं। और जैसे वो अंदर जाती है तो क्लास वाले उसे देखते हैं तो मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं कि हमने तो वैसे ही बोला था कि यूनिफॉर्म पहन के आना और तुमने सच मान लिया। और वो लोग उसे ह्यूमिलेट करते हैं तो एक लड़का बोलता है कि तुम हमारी बातों को दिल पर ना लेना। याओ बोलती है कि मैं तुम्हारी बातों को माइंड नहीं करूंगी क्योंकि हमारी वर्ड्स डिफरेंट है। क्लास वाले उसे बोलते हैं कि चाहे स्कूल में तुम जिनजिन के पीछे भागती थी वो अब्रॉड स्टडी के लिए गया है और वापिस आया है तो फिशरमैन की बेटी को लाइक नहीं करेगा और उसकी गर्लफ्रेंड बहुत रिच है। दूसरा क्लास वाला बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मिस चू मो फैमिली की यंग लेडी है। याओ बोलती है कि तुम लोगों को तो पहले से मेरे बारे में सब कुछ पता है और बताती है कि मो फैमिली की कोई बेटी मैं ही थी। तो एक क्लास वाला बोलता है कि तुम दिन में सपने ना देखो। तभी जिनजिन आता है तो बोलते है कि सॉरी मैं लेट हो गया। याओ खुश होकर सामने आती है तो जिनजिन उसे बोलते है कि तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम्हें किसने इनवाइट किया। एक क्लास वाला बोलते है कि मैंने एक्सीडेंटली मैसेज इसे सेंड कर दिया और देखो ये यहाँ आ गई। जिनजिन याओ को बोलते हैं कि जब मैं अब्रॉड में था तो मैंने एक बार भी तुमसे कांटेक्ट नहीं किया और मुझे लगा कि तुम समझ गई होगी कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता और अब मैं वापस आया हूँ तो मुझे नहीं पता था कि अभी तुम मेरा पीछा करने वाली हो। और मैंने पहले तुम्हें क्लियर कर दिया था कि मेरी गर्लफ्रेंड है और उसका नाम चू शीशी है। याओ बोलती है कि ये पॉसिबल नहीं। तभी शीशी आती है तो बोलती है कि मैंने तुम्हें क्लियर तो किया था कि जिनजिन के दिल में सिर्फ मैं हूँ। याओ बोलने लगती है तो जिनजिन उसे बोलते हैं कि अगर तुमने प्रॉब्लम किया तो मुझे ब्लेम ना करना कि मैं रूड हो जाऊंगा। याओ से बोलती है कि मैंने स्कूल में टॉप किया और स्कॉलरशिप मुझे मिला था और मैंने अपनी प्लेस तुम्हें दी ताकि अब्रॉड जाकर स्टडी करो वरना तुम कभी अब्रॉड स्टडी ना कर पाते। जिनजिन बोलते हैं कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि तुमने अपनी प्लेस मुझे दी मगर मेरी मोहब्बत शीशी है और तुम पुअर हो तो तुमसे मोहब्बत कौन करेगा। याओ बोलती है कि क्या पैसा इतना मैटर करता है। जिनजिन बोलते हैं कि हाँ ये मो फैमिली की यंग लेडी है और इस सिटी में इनके बहुत ज्यादा होटल्स हैं और मैं तो इसे ही लाइक करता हूँ। याओ बोलती है कि अच्छा हुआ कि आज मैंने तुम्हारा रियल फेस देख लिया। जिनजिन बोलते हैं कि मुझे हमेशा से स्टेटस पैसा और ऑनर चाहिए थी जो तुम कभी नहीं दे सकती और शीशी मो फैमिली की यंग लेडी है तो ये मुझे सब कुछ दे सकती है। और फिर उसे बोलते हैं कि मो फैमिली को पता चला कि मैं अब्रॉड से वापस आया हूँ तो देखो उन्होंने पार्टी अरेंज की है कि मैं अपने सब फ्रेंड्स को बुलाऊं और उन्होंने अपने 20% शेयर अपने बेटे के नाम ट्रांसफर किए हैं। और वेटर प्रूफ लाकर दिखाता है तो जिनजिन कार्ड देकर खुश होने लगते हैं और याओ को बोलते हैं कि शीशी इस होटल की मालिक है और तुम तो इस होटल के अंदर पाँव भी नहीं रख सकती। याओ बोलती है कि ये सच है कि मो फैमिली अपने 20% शेयर अपने बेटे के नाम ट्रांसफर किए हैं मगर वो बेटी मैं हूँ। सब उसकी बात सुनते हैं तो हंसने लगते हैं और उसे ह्यूमिलेट करते हैं कि तुम जिनजिन को पाना चाहती हो तो तुम झूठ बोल रही हो। एक क्लास वालों से बोलता है कि तुमने छोटी सी ज्वेलरी भी नहीं पहनी और बोल रही हो कि मो फैमिली की यंग लेडी हो। याओ ज्वेलरी अंदर लाती है तो बोलती है कि देखो मेरे पास कितना पैसा है और मैं ये गिफ्ट्स अपनी फ्रेंड्स के लिए लाई हूँ। सब इसे ह्यूमिलेट करते हैं कि तुम किसी की मिसेस बनी होगी तो रातों रात रिच हो गई। याओ बोलती है कि सब लोग ट्रस्ट करो कि मो फैमिली की खोई बेटी मैं हूँ। शीशी बोलती है कि मो फैमिली की बेटी सिर्फ मैं हूँ। याओ से पूछ करती है तो शीशी जिनजिन को बोलती है कि तुम इससे लेसन सिखाओ। जिनजिन याओ को स्लैप करते हैं तो शीशी बोलती है कि ये पनिश कम है और सब लोग उसे ह्यूमिलेट करने लगते हैं। तो याओ अपने भाई को कॉल करती है कि मुझे यहाँ बुली किया जा रहा है। शीशी फोन पकड़ लेती है तो बोलती है कि तुम लोगों ने अपनी सिस्टर को मैनर्स नहीं सिखाए और आज मैं इसे लेसन सिखाती हूँ। और वो फोन फेंक देती है और फैंक चलाता रहता है कि याओ तुम्हें क्या हुआ मगर फोन बंद हो चुका था। वो अपने सिस्टर को बोलते है कि कार निकालो और फिर वो जुआन को कॉल करते हैं कि सिस्टर को बुली किया जा रहा है। और चैन इस टाइम फिश मार्केट में था और मजदूरों से काम करवा रहा था और सब लोग उसके अंदर काम करके बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि गुंडे लोगों से उनकी जान छूट चुकी थी। और चैन को कॉल आती है कि सिस्टर डेंजर में है तो मजदूर उसके साथ चले जाते हैं। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि शीशी अपनी फ्रेंड्स को बोलती है कि याओ को पकड़ लो
और वो उसे जोर से स्लैप करती है तो बोलती है कि तुमने मुझे पुश करने की हिम्मत कैसे की, और बोलती है कि तुम्हारे पास चांस है कि सबको बताओ कि मो फैमिली की यंग लेडी मैं हूँ। याओ उसके मुंह पर थूक देती है। शीशी बोलती है कि इसे अनड्रेस करो और बाहर निकाल दो। सब लड़कियां मिलकर उसकी ड्रेस निकालने लगती हैं और सबसे पहले मो फैमिली का असिस्टेंट आते हैं तो उन्हें रोक देते हैं। याओ पूछती है कि भाई कहाँ है, तो असिस्टेंट बोलते हैं कि वो लोग आ रहे हैं और वो गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि जिन्होंने यंग लेडी को बुली किया है उन्हें लेसन सिखाओ। सब उसकी आवाज सुनकर हंसने लगते हैं मगर गार्ड सबको पकड़ लेते हैं। जिनचन बोलते हैं कि शीशी ने सच बोला कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर है और क्या ये तुम्हारा लूजर लवर है। असिस्टेंट बोलते हैं कि तुमने यंग लेडी के लिए ऐसे वर्ड यूज क्यों किए। शीशी बोलती है कि मो फैमिली की यंग लेडी मैं हूँ और मैं ऑर्डर दे रही हूँ कि ये सब स्टॉप करो। असिस्टेंट उसे जोर से स्लैप करते हैं और बोलते हैं कि बताओ कि तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो और क्या अपनी सारी फैमिली को मरवाना चाहती हो जो हमारे मैटर में इंटरफेयर कर रही हो। शीशी बोलती है कि मैं वो फैमिली की यंग लेडी हूँ और बताती है कि मिसेस वो मेरी गॉड मदर है। फैंग आते हैं तो बोलते हैं कि हमारी सिस्टर सिर्फ वन है और मिसेस मो एक्चुअली शीशी की गॉड मदर ही थी, तो वो तीनों भाइयों को जानती थी। वो बिग ब्रदर को बोलती है कि आप मेरे भाई हैं तो इसके हेल्प क्यों कर रहे हैं। जुआन और चैन आते हैं तो वो भी याओ के साथ खड़े हो जाते हैं। याओ अपने भाइयों को बताती है कि इन्होंने मुझे बुली किया और अनड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। शीशी बोलती है कि तुम तीनों मेरे भाई हो तो मुझे पहचान क्यों नहीं रहे। चैन से बोलते हैं कि तुमने हिम्मत कैसे की कि हमारी सिस्टर को बुली करो। तभी मिसेस बो आती है तो सब लोग उसे देखकर झुक जाते हैं और याओ घुटनों पर बैठती है तो बोलती है कि गॉड मदर मुझे माफ करें। याओ ने पूछती है कि ये आपको कैसे जानती है और गॉड मदर क्यों बुला रही है, तो मिसेस बो से बोलती है कि इसका फादर गार्ड्स का कैप्टन था और तुम्हारे भाइयों की रक्षा करते हुए उसकी डेथ हो गई और इसकी मदर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी तो मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया। शीशी सोचती है कि 15 साल मैं इसकी बेटी रही और वन के आते ही ये मुझे भूल नहीं सकती, और वो नाइफ निकालती है तो जाकर याओ के सामने खड़ी होती है और वो क्योंकि बिल्कुल शांत थी तो कोई समझ नहीं पाता कि वो क्या करने वाली है, और वो सडनली याओ पर अटैक करने लगती है कि मिसेस मो सामने होती है तो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर लेती है मगर नाइफ उसे लग जाती है। फैंग गार्ड्स को बोलते हैं कि शीशी को पुलिस स्टेशन ले जाओ और वो लोग मॉम के लिए वरीड होने लगते हैं तो याओ मिसेस मो को मॉम बुलाती है। मिसेस मो खुश हो जाती है तो बोलती है कि पहली बार तुमने मुझे मॉम बुलाया, और याओ भी याद करने लगती है कि बचपन में वो अपनी मदर की बहुत लाडली हुआ करती थी। वो अपनी मॉम और भाइयों को माफ कर देती है। तो इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।